दिनों से बांग्लादेश में जो हालात हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश कम से कम किसी नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा लीड या नेतृत्व नहीं किया जा रहा। वहां केवल और केवल कट्टरपंथियों का शासन हो चुका है, जहां पर वहां की माइनॉरिटी हिंदुओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की तानाशाही शुरू हो गई है। बांग्लादेश में महिलाओं के लिए फतवा जारी कर दिया गया है। बाजार में नहीं निकल सकेंगी अब महिलाएं, बाजार से सामान नहीं खरीद सकेंगी महिलाएं, बाजार में महिलाएं अब सामान नहीं बेच पाएंगी। कट्टरपंथ ने बांग्लादेश को इस कदर जकड़ लिया जिसका सबसे पहला निशाना नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में महिलाओं पर हुआ है। महिलाओं को बंद करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। उधर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी घटनाओं के बीच अब महिलाओं के लिए फतवा जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के गाहडांगा इलाके में महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। फतवा जारी होने के बाद से यहाँ की सभी महिलाओं के बाजार जाने पर रोक लगा दी गई है। अब घर में महिलाओं के कैद होने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। कट्टरपंथियों ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर मनाही की है। कट्टरपंथियों का एक कदम कई सवाल खड़े करने वाला है। क्या बांग्लादेश महिलाओं के मामले में अफगानिस्तान की अब नकल कर रहा है? क्या यहाँ रहने वाली सभी महिलाएं घरों में कैद होकर रहेंगी? क्या वो अपनी मर्जी से शिक्षा, पहनावा और दूसरे कामों के लिए फैसले नहीं ले सकेंगी? बाजार में चरमपंथियों की तरफ से, कट्टरपंथियों की तरफ से जोर जोर से घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि महिलाओं को बाजार में घुसने की अनुमति नहीं है, इसलिए वो यहाँ न आए। अब वो बाजार में आकर सामान नहीं खरीद सकती। अगर उन्हें खुद की ज़रूरत के लिए कोई सामान मंगाना है तो घर के पुरुषों को बाजार भेजें, न कि वो खुद यहाँ पर आएँ। उन्होंने बाजार में दुकानदारों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ इस तरह का फतवा धीरे धीरे पूरे देश में जारी किया जाएगा। लाउडस्पीकर की मदद से जोर जोर से घोषणा करने वालों ने कहा हम दंगों से इसकी शुरुआत कर देंगे। तो ये मोहम्मद यूनुस आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा शख्स अपने आप को नोबेल पुरस्कार विजेता कहता है। ये मोहम्मद यूनुस अपने आप को मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञाता कहता है, लोगों का जीवन बदलने वाला कहता है। लेकिन जब से बांग्लादेश में इसने हाथ में शासन लिया है, बांग्लादेश कट्टरपंथ की तरफ ऐसा बढ़ा कि हिंदुओं को खात्मा करने की तरफ वहाँ का कट्टरपंथ आगे बढ़ने लगा और अब महिलाओं के ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रैनिक, पश्चिम बंगाल की बात तो अलग, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर है और भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है, लेकिन पार दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां पर अचानक इस तथाकथित, कहूंगा मैं इस शख्स को, इस नोबेल पुरस्कार विजेता के राज में हालात ये हो गए हैं कि महिलाओं पर पाबंदी, हिंदुओं का कत्लेआम, और ये शख्स कहता है ये सब प्रोपेगेंडा है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में एक तरफ जब हिंदुओं के ऊपर पीड़न चल रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है, उसी सिचुएशन में अभी बांग्लादेश के तरफ से एक फतवा जारी कर दिया गया है कि महिलाओं के ऊपर कुछ नियम बताया गया है। महिलाओं के तरफ से कोई बाजार नहीं जाएगा, ऐसा एक फतवा जारी कर दिया गया है। और फतवा में ये भी कहा गया है कि जो महिला बाजार में आए बाजार करने के लिए, उनको साफ साफ कह दे कि उनको कोई चीज़ बेचा नहीं जाएगा, उनके पास से कोई चीज खरीदा भी नहीं जाएगा, और महिलाओं को बाजार में जाना मना है, ऐसा फतवा कल गोपालगंज में जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश का गोपालगंज में कल शाम को ये फतवा जारी कर दिया गया है। माइकिंग के माध्यम से दो तीन चीज को ऐलान किया गया है। पहला तो है महिलाओं के तरफ से कोई बाजार में नहीं आएगा, कोई महिला अगर बाजार में आए तो उनको कोई सामान नहीं बेचेगा, और उसके साथ कोई महिला से कोई सामान नहीं खरीदेगा। ये फतवा जारी कर दिया गया है। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि हर एक दुकान के सामने एक कर्टेन लगाना पड़ेगा, और हर वक्त जब नमाज होगा, नमाज के टाइम पर कोई बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस सब बंद रहेगा, और नमाज के टाइम पर वो जो पर्दा फेंक देना पड़ेगा। ऐसा भी माइकिंग के माध्यम से कहा गया है। ये माइकिंग करते हुए ये भी कहा गया है कि जो महिला बाजार में आएगा उनको शांतिपूर्वक समझाने के लिए कि महिलाओं का बाजार में आना निषेध है, मना है, महिला बाजार में ना आए,
और महिला अगर बाजार में आए वो तो उनको कोई सामान नहीं बेचेगा और उनसे कोई सामान नहीं भी खरीदेगा। तो एक तरफ जब बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आ रहा था और उसी बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर महिलाओं के ऊपर भी बहुत सारे पाबंदी लगा दिया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर भी बहुत सारे माना कर दिया जा रहा है, महिला का जो स्वाधीनता उसके ऊपर भी हस्तक्षेप ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इसका ही तस्वीर कल गोपालगंज में दिखा गया बोल सकते हैं। कल गोपालगंज में तस्वीर देखी गई है, लेकिन वहां पर महिलाओं को लेकर, महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले अब तक लोग हुआ करते थे। क्या शेख हसीना की तरह उनको भी देश निकाला दे दिया है या उन लोगों को भी दबा दिया गया है? कोई महिलाओं के हक की बात नहीं कर पा रहा वहां पर, या कोशिश की जा रही है? देखिए, बांग्लादेश का महिलाओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का अभी जो परिस्थिति है उसमें महिला लोग सेफ नहीं है, क्योंकि आज सुबह से जिस तरीके का बयान सामने आया है, बांग्लादेश से जो लोग भारत में आ रहे हैं उनके तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसके मुताबिक बांग्लादेश में महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। महिला लोग घर से निकलने के लिए डर रहे हैं, महिला लोग इतना डरे हुए हैं कि घर से जब निकल रहे हैं वो देख कर निकल रहे हैं कि आसपास में कोई लोग है तो नहीं। महिला लोग जो बाजार में जाते थे, आम तरीके से घूमते थे, जो इंडिपेंडेंस वो काम करते थे, वो लोग अभी डरे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी एरिया में महिलाओं को घर से उठा के ले जाया जा रहा है और 3-4 दिन बाद उस महिला को घर में शारीरिक निर्यातन करने के बाद छोड़ा जा रहा है। इस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश का बहुत सारे जगह से रिपोर्ट हो रहा है और बहुत सारे लोग बांग्लादेश से जो लोग भारत में आ रहा है, महिला लोग भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश का अभी जो फिलहाल सिचुएशन में महिला का सुरक्षा बांग्लादेश में एक सवाल का आधार में आ चुका है। और कल गोपालगंज का ये तस्वीर फिर से एक बार महिला सुरक्षा को लेकर या महिला का निरापत्ता को लेकर एक सवाल खड़ा कर दे रहा है कि बांग्लादेश में महिला लोग जो है वो क्या सेफ है, क्या महिला का हर जो सुविधा महिलाओं को मिलता है, ये सवाल और एक बार खड़ा हो जा रहा है। क्योंकि गोपालगंज में कल जो माइकिंग हुआ है उस माइकिंग में साफ कह दिया गया है जो महिला बाजार में आके बाजार करते हैं उनको बाजार नहीं वो लोग बाजार में नहीं आ पाएगा, बाजार में अगर कोई आए उनको सामान नहीं बेचा जाएगा। यानी महिला के ऊपर एक पाबंदी लगा दिया गया है कि वो लोग बाजार में आके बाजार नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ महिलाओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर मानसिक निर्यातन किया जा रहा है। महिला लोग अगर पूजा करने जाए, हिंदू महिला पूजा करने जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है, किसी भी तरीके से पूजा करने में नहीं दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही हिंदू महिलाओं को घर से उठा के ले जाने का अभियोग भी बांग्लादेशी की तरफ से किया जा रहा है। तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद सबका जो उम्मीद था कि मोहम्मद यूनिस जो कि नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनिस का नेतृत्व में बांग्लादेश का ये इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश का तस्वीर को पूरा बदल देगा। बांग्लादेश दूसरा देशों की तरह महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कामयाब होगा। बांग्लादेश का जो चिराचरित जो तस्वीर था, बांग्लादेश शांति का एक देश है, बांग्लादेश का जैसा कि कहा जाता है स्वच्छ श्यामला सुंदर, ये वर्ड भी अभी नाकामयाब हो चुका है। और बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिन पे दिन एक ही चीज सामने ले आया जा रहा है कि कट्टरपंथी संगठन की तरफ से जिस तरीके से मूवमेंट किया जाता है, कट्टरपंथी देशों में जिस तरीके का मूवमेंट दिखा देता है, वो तस्वीर अभी बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर। लेकिन रैनिक, ये सारी चीजें तो बांग्लादेश अपने अंदर कर रहा है, हिंदुओं को खत्म करने की साजिश ही नहीं, वो जमीन पे भी उतार रहा है। मंदिर तोड़ना, बलात्कार करना, लूटपाट करना, हत्याएं करना और खास तौर पर हिंदुओं के अगेंस्ट यहाँ पर क्राइम हो रहा है। जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब उन्होंने अपनी महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाई और दूसरे धर्मों की महिलाओं पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन इसके साथ साथ भारत के खिलाफ एक नैरेटिव वहां पर फैलाया जा रहा है, भारत के विरोध में बातें हो रही हैं, भारत का सामान जलाया जा रहा है। क्या मोहम्मद यूनुस इस बात को पक्का कर चुके हैं कि अब वो भारत के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, ना ही वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर बिजनेस कहां से करेंगे और किससे करेंगे?
देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में संपर्क बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा रिलेशन था। मगर मोहम्मद यूनिस का ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लगातार जो जिस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है, उसमें से साफ है भारत के साथ जो रिलेशन बांग्लादेश का था, वो रिलेशन में एक दरार आने वाला है और दरार आ चुका है बोल सकते हैं। क्योंकि 2 दिन से लगातार जो तस्वीर सामने आ रहा है, जिसमें एक तरफ अगर 2-3 पॉइंट का जिक्र किया जाए तो पहला तो है ढाका हाईकोर्ट में एक याचिका, जिस याचिका में कहा जा रहा है कि भारत का मीडिया की तरफ से बांग्लादेश का घटना को लेकर झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। दूसरी तरफ कल इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, उसके बाद जब जो धर्मीय संगठन है उनके साथ जब मीटिंग किया गया, उसके बाद मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया कि दूसरे देशों की तरफ से या भारत की तरफ से मिसलीड किया जा रहा है बांग्लादेश का खबर को लेकर। बांग्लादेश में क्या घट रहा है वो सही हकीकत जानना पड़ेगा, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, यह मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया। इसी सिचुएशन में एक बीएनपी लीडर की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया। बीएनपी लीडर की तरफ से जो वीडियो पोस्ट किया गया उसमें क्या दिखाई दे रहा है? उसमें दिखाई दे रहा है बीएनपी लीडर का बीवी का जो साड़ी था, वो साड़ी को जला दिया गया क्योंकि वो साड़ी मेड इन इंडिया था और उसमें कहा गया कि भारत का जो सामान है वो सामान को बायकॉट किया जाए। और इधर से ही एक सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से अगर भारत को बैन करने का, भारत का जो सामान उसको बैन करने का अगर प्लानिंग किया जा रहा है, तो क्या ये बांग्लादेश का इकोनॉमिकल साइड को इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मैं जिस जगह में अभी खड़ा हूं, ये जगह को कहते हैं पेट्रोपोल बॉर्डर, जो कि बांग्लादेश भारत का पेट्रोपोल बेनेपोल बॉर्डर, इस जगह को, ये बॉर्डर को कहा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉरिडोर। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरिडोर से अगर सामान आना जाना बंद हो जाए तो बांग्लादेश में जो भारत का सामान पहुंचता है, टोटल इंपोर्टेंट 28 सामान भारत की तरफ से रप्तानी किया जाता है बांग्लादेश में। अगर ये 28 सामान रोक दिया जाए, बांग्लादेश की तरफ से बायकॉट किया जाए, तो बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या इफेक्टेड नहीं होगा? ये सवाल ही अभी बांग्लादेशी लोगों के मन में भी है। यानी अभी केवल बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं बांग्लादेश के नेता। खाने पीने के लिए जो जरूरी चीजें वो जाती सब भारत से हैं। चलिए अपना ही दरवाजा बंद कर दीजिए, कुछ दिनों में याद आ जाएगा आटे दाल का भाव बांग्लादेश के नेताओं को, जिनको अभी हकीकत पता नहीं है। लेकिन रहने का आप हमारे साथ बने रहिए। बांग्लादेश के एक मौलाना का आपत्तिजनक बयान सामने आया। इनायतुल्लाह अब्बासी का यह आपत्तिजनक बयान है। इसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी की और यह कहा कि दिल्ली में फहराएंगे इस्लाम का झंडा, 28 करोड़ हाथों में हम लाठी लेकर आएंगे और लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश का दुश्मन हिंदुस्तान है। ये वो हैं जो पाकिस्तान की रोटी खाकर थोड़ी सी गले में आवाज आने के बाद बड़बोलेपन की हदों को पार कर जाते हैं। अब तक जो भी इनकी सांसें और इनके बदन में खाना था वो भारत की देन था, लेकिन ये क्या बक रहे हैं, थोड़ा ये भी सुनवा दें क्या? तो इनका ऑडियो भले नहीं है, लेकिन आप इसको गूगल पे भी जाके और जगह अगर देखें तो ये बड़बोला इंसान भारत को धमकी दे रहा है और दिल्ली में आकर इस्लाम का झंडा बुलंद करने की बात कर रहा है। इसको हकीकत शायद पता नहीं है, ये बांग्लादेश की ही तरह है और बांग्लादेश की सोच वाला ही है, क्योंकि ऐसे लोग दड़मे में ही रह जाते हैं। खैर रहने, इस तरीके के मौलाना जो बांग्लादेश में इस वक्त बैठे हैं, केवल एक सत्ता, एक शेख हसीना के जाने से इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे हैं कि भारत जिसके चलते इनके मुंह में दाना और पेट में रोटी जाती थी, अब उसको कह रहे हैं कि उसका झंडा हटाकर इस्लाम का झंडा दिल्ली में फहराएंगे। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का ये मौलवी की तरफ से जो वीडियो दिया गया है, जो बयान दिया गया है, जिसमें उनके तरफ से डायरेक्टली एक चुनौती दिया गया है भारत को। भारत को चुनौती क्यों दिया गया है? कहा जा रहा है कि 28 करोड़ जो हिंदुस्तानी है उनके हाथ में इस्लाम का झंडा होगा और ये इस्लाम का झंडा दिल्ली में लहराएगा। इस तरीके का बयान एक मौलवी की तरफ से दिया जा रहा है जो अभी बांग्लादेश में बैठा हुआ है। मगर दूसरी तरफ सवाल उनके पास 2-3 हैं, उनके ये बयान को लेकर सवाल 2-3 हैं। अगर बांग्लादेश को लगता है कि भारत में आके वो दिल्ली में
इस्लाम का झंडा लहरा सकता है, तो क्या वो लोग बांग्लादेश में भी बांग्लादेश का झंडा हटाकर इस्लाम का झंडा लगाने वाले हैं? क्या ये इस्लाम का झंडा लगाने के बाद बांग्लादेश का है, या बांग्लादेश को कोई बुला रहा है, बांग्लादेश को कोई मदद दे रहा है? जो बात बांग्लादेशी नागरिक भी कह रहे हैं, बांग्लादेशी लोग भी कह रहे हैं, बांग्लादेशी लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो काम देखकर लगता है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का सपोर्ट से ही बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का हरकत, बांग्लादेश का जो कुछ कट्टरपंथी समर्थक है उनके तरफ से इस तरीके का हरकत और भारत के अगेंस्ट में बात करने का जो सिलसिला ये किया जा रहा है, ये भी बांग्लादेशी लोग ही कह रहे हैं, बांग्लादेशी लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही मेरा बातचीत हो रहा था किसी बांग्लादेशी जो लोग भारत में आ रहे हैं उनके साथ, उन लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट बांग्लादेश को मिल रहा है, और इसी के कारण बांग्लादेश में भारत का अगेंस्ट में बयान देने का एक सिलसिला अभी जारी हुआ है, और बांग्लादेश से भारत को एक चुनौती दिया जा रहा है, एक युद्ध का सिचुएशन तैयार करने का सिचुएशन अभी तैयार कर रहे हैं बांग्लादेश, और सिचुएशन तैयार करने का एक ट्राई बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल युद्ध की चुनौती देता हुआ ये मौलवी दिखाई पड़ रहा है। खैर, मौलवी है, उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो केवल तकरीर देकर लोगों को उकसा सकता है और बहुत ज्यादा वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटी है उसका कत्लेआम करवा सकता है, जो लगातार चल रहा है। जब एक नोबेल पुरस्कार विजेता इस कत्लेआम को रोकने से अपनी आंखें पर दूर मोड़ रहा है, तो ये मौलवी और ज्यादा क्या सोच सकता है। लेकिन पेट्रापोल बॉर्डर पर क्या पूरी तरीके से आना जाना बंद हो गया है? क्या वहां से भारत की तरफ से अब सामान जाना बंद हो गया है? क्या वहां पर भीड़ है लोगों की जो भारत में आना चाहते हैं वहां के हालात को देखते हुए? रैनिक नहीं, देखिए, पेट्रोपोल बॉर्डर नॉर्मली है, मगर आज शुक्रवार है और शुक्रवार को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बंद रहता है पेट्रोपोल बॉर्डर में, और इसके अलावा जो लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं वो भी आ सकते हैं, और भारत से जो लोग बांग्लादेश जा रहे हैं वो भी जा रहा है। मगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम 2-3 जगह में हो रहा है। प्रॉब्लम पहला हो रहा है, जो लोग भारत से बांग्लादेश में जाते थे बिजनेस करने के लिए, उनका जो बिजनेस का सामान वो बांग्लादेश कस्टम्स की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है, ऐसा एक कंप्लेन आ रहा है। दूसरा कंप्लेन आ रहा है कि बांग्लादेश से जो लोग भारत में आ रहे हैं उनको भारत में आने के टाइम पर उनको एकदम समझा दिया जा रहा है कि भारत में जा रहे हैं तो कैसा कैसा बयान देना पड़ेगा, भारत में जाके क्या क्या बोलना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा कोई बयान दे तो उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है बांग्लादेश में लौटने के बाद। ऐसा भी बयान बांग्लादेशी जो लोग भारत में आ रहे हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है। यानी एक तरफ जब बांग्लादेशी जो लोग डरे हुए हैं वो लोग भारत में आने का कोशिश कर रहे हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि भारत में जब आने का कोशिश वो लोग नजर बनाए रखिएगा। रैनिक, नजर बनाए रखिएगा आप, आपके पास आगे भी फिर रुक करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं।